अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र में मुसलसल तेज बारिश के बाद रायगढ़ जिले के HPCL पत्तलगंगा LPG बॉटलिंग प्लांट में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। प्लांट के प्रोटेक्टिव वॉल गिरने के बाद तकरीबन 3000 LPG गैस सिलेंडर सैलाबी रेले में बह गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में सिलेंडर्स को पानी के तेज बहाव के साथ बहते देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहने वाले सिलेंडर्स में कुछ खाली भी थे। अथॉरिटीज सूरत हाल का जायजा ले रहे और लोगों से अपील की गई है कि बहकर आने वाले गैस सिलेंडर से दूर रहें और उन्हें ना उठाएं, क्योंकि ये खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। हा पूर्ण नुकसान माणसांना फेडावं लागतं, तुम्ही बघू शकता। हरियाणा के सिरसा में जमीन के मुआवजे में इजाफे के मुतालबे पर किसानों ने इलेक्ट्रिसिटी टावर्स पर चढ़कर एहतजाज किया। प्रोटेस्ट उस वक्त शुरू हुआ जब एक किसान ने इल्ज़ाम लगाया कि पावर यूटिलिटी के मुलाजमीन ने उसे अपने खेत में दाखिल होने से रोका। बाद में मजीद किसान भी टावर्स पर चढ़ गए। किसानों का कहना है कि ट्रांसमिशन टावर्स के लिए दिया जा रहा और मुआवजा नाकाफ़ी है और इसे दूसरे ज़िलों की तरह रिवाइज किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन और फार्मर लीडर्स को दरमियान मुलाकात के बाद ट्रांसमिशन लाइन का काम फिलहाल रोक दिया गया, जिसके बाद किसान टावर से नीचे उतर गए। अंदर ये जो टावर लग रहा है 220 वोल्ट के, 2,20,000 वोल्ट के ये टावर लगाए जा रहे हैं पूरे हरियाणा में। तो जो अपने हरियाणा के 17 गांवों में सोनीपत है, रोहतक है, उसमें जो मुआवजा दिया गया, जो टावर लगाए गए, वहाँ से 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक मुआवजा जो दिया गया है। यहाँ जो बैदवाड़ा, जिस खेत में खड़े हैं आप, भूपेंद्र सिंह बैदवाड़ा जो टावर पे चढ़े हुए हैं, आपको पता है किसान नेता भूपेंद्र सिंह बैदवाड़ा चढ़े हुए हैं। तो यहाँ का जो मुआवजा है, जो सरकारी रेट है ज़मीन का, वो 3.5 करोड़ रुपए है और जो मान लो कलेक्टर रेट है यहाँ का 90 लाख रुपए है, लेकिन उसका 50% भी मुआवजा यहाँ। केरला के वायनाड में टनल कंस्ट्रक्शन साइट के करीब लैंडस्लाइड के बाद जाँ बहक होने वाले माइग्रेंट वर्कर्स में झारखंड के 25 साल अनमोल दोरा भी शामिल हैं। अनमोल अपने घर के वाहिद काम आने वाले अफराद थे और बेहतर रोज़गार की तलाश में इस साल केरला गए थे। उनकी वफ़ात के बाद खुंटी डिस्ट्रिक्ट में उनके घर गम की फ़िज़ा में डूब गया है। उनकी वालिदा के मुताबिक अनमोल अक्सर फ़ोन पर बताता था कि उसकी तनख्वाह कम और अक्सर देर से मिलती थी। ये हादसा एक मेहनत कश ख़ानदान के ख्वाबों को बिखेर गया। 2-4 दिन पहले बात हुई थी उससे, तो ठीक ही है करके बोला। फिर अभी 2 दिन के बाद तो ऐसे हो गया, घटना हो गया। अप्लाई तो करता था पर नहीं हो पाया, तो इसीलिए सरकार तरफ से कुछ ना कुछ सहायता चाहिए या नौकरी चाहिए। मेरा 2 लड़का बच्चा था, तो बड़े भाई से जो पाले का जो तो बड़ा था वो तो मर गया। उसी के भरोसे से हम रहते थे और वही काम करता, लड़की तो डेथ हो गया। अब तो छोटा भाई हो तो कमाने भी नहीं सकता, इसलिए अगर हो सके तो सरकार तरफ से कोई सरकारी नौकरी दिया जाए। छोटा भैया पढ़ाई करेगा तो कहाँ से पैसा पापा पूरा करेगा बोल के वो गया कमाने। वैसा ही चिंता तो था, लेकिन क्या करेंगे, पैसा भी नहीं मिलता है हाथ में, कैसे भेजेंगे बोल फोन करता था, कैसे भेजेंगे, हाथ में हम लोग को पैसा ही नहीं मिल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेमोक्रेट कैंडिडेट पर लगाए गए सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस पर रिएक्शन दिया। ट्रंप ने कहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल से बिग फॉल्सहुड्स, इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू बिलीव द वुमेन। उनके इस बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। फिलहाल इल्ज़ामात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी हलकों की तरफ से मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे, जबकि मामला ज़ेर बहस बना हुआ है। I think that the Democrats should be able to pick a replacement for Graham Plattner. He's had all these new allegations that have come out. Now Democrats are talking about picking a replacement for him. Should they be able to do that? They're picking what? A replacement for Graham Plattner if he steps out of the race. So he won the primary. And now there's these new allegations. It's very hard for them to do.
It's really a question of whether or not you believe the woman. A lot of people say big falsehoods. It's he's in a bind. He's in a bind. But should they be able to do it? Well, I guess he's going to lose. I would imagine he's going to lose. It's very interesting when a Republican woman came out with the same charge, nobody believed her. When this woman came out, everybody believed her. मध्य प्रदेश के उमादिया जिले में एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट पेश आया, जहां एक कार खड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। इत्तला के मुताबिक जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है और हादसे की वजह मालूम की जा रही। जो गाड़ी है शायद अनूपपुर जिले से आई है और बरौला के पास एक्सीडेंट हुआ है ट्रक पे उसका, जिसमें 5 सवारी थे। 4 जो हैं वो मृत घोषित हो चुके हैं। एक जो है क्रिटिकल है, क्लिनिकली बहुत ही अनस्टेबल है और वो जिला अस्पताल में भर्ती हुई है। उसके अलावा ये जिला अनूपपुर से चित्रकूट किए जा रहे थे। पटना में लालू प्रसाद यादव के एक फैन मोहम्मद कृष्णा ने चेन्नई से ऑटो रिक्शा पर सफ़र करके पहुंचकर सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मोहम्मद का कहना है कि वो बचपन से लालू प्रसाद यादव के फ़ैन हैं और उनकी ह्यूमरस और इंगेजिंग स्पीचेस देखते आए हैं। उन्होंने बताया कि पहले ट्रेन से सफ़र का इरादा था, लेकिन बाद में ऑटो रिक्शा का इंतखाब इसलिए किया ताकि रास्ते भर अमन और भाईचारे का पैगाम दे सके। उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और मजहबी इख्तलाफात की बुनियाद पर किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। ऑटो लेके इसलिए पटना आया, मैं लालू यादव जी का बहुत बड़ा फैन, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं सोचा था ट्रेन से आ जाऊँगा, फिर सोचा कि ऑटो से जाऊंगा तो गाड़ी में 2 मैसेज लेके जाऊंगा। एक इंटरनेशनल अवेयरनेस है, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, ड्रॉप फूड नॉट बॉम्ब। जो एक देश दूसरा देश में बॉम्ब डालते हैं, तो मेरा मैसेज है कि बॉम्ब ना डालो, खाना डालो, आम आदमी को क्यों मार रहे हो। और दूसरा मैसेज है कि भाईचारा का मैसेज, जो हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को जान से मार देते हैं ना, मेरा एक ही मैसेज है देश के लोगों को, भाईचारा बनाए रखो। एक दिन हम सबको जाना है, किसी के बच्चे को धर्म के नाम में किसी को मत मारो। तो एक ऑटो इसलिए लेके निकला हूँ कि भाईचारा का मैसेज भी देशवासियों को दूं और मैं भी मिल सकूं लालू यादव जी से, बस दोनों काम हो जाए। महाराष्ट्र में सिविक हॉस्पिटल में डॉक्टर पर हमले के मामले पर नया बयान सामने आया। मुतासरा डॉक्टर की वालिदा ने कहा कि वो खुश हैं कि एक्शन लिया गया और उनकी बेटी का ट्रांसफ़र भी हो रहा। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए था, वो लोगों की खिदमत कर रही है, यही उसका प्रोफेशन है। साथ ही उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई गफलत नज़र नहीं आई। इधर डॉक्टर्स की तंजीम एहतजाजन ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट कर रहेगी। ठीक आहे, आता पण याच्या पुढे जर अशी शासनाने घेतलेली ऍक्शन आणि त्यांना अटक केलेली आहे तर वी आर हॅपी। आणि तशी जी काय आहे त्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी असावी आणि न्याय मागणी आमची आहे की जी पुढे काय असेल कायदेशीर कार्यवाही ती त्यांनी ती हृदयद्रावकच घटना होती। माझ्या मुलीला ते मी मारहाण करताना बघितलंय, ते मला त्रासदायक ठरलं। आज माझी मुलगी शिकून या पोझिशनला जर पोहोचलेली असेल आणि लोकांच्या सेवेसाठी इट्स अ नोबल प्रोफेशन, ती जर या प्रोफेशन मध्ये असेल आणि तुम्ही ती कार्यरत असताना तुम्ही तिच्याशी तरी ती पेशंटला चांगलं सांगण्याचाच प्रयत्न करत होती, तिथे काही नेग्लिजन्स नाहीये। अभी जो 6 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे डॉक्टर पे एक लोकल कॉरपोरेटर ने जो हमला किया है, उसमें उसने बहुत ज़्यादा गाली गलौज करके वो डॉक्टर को बहुत बेरहमी से मारा हुआ है। उसका हम फेमा की तरफ से, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस, और सेंट्रल मार्ट की तरफ से निषेध करते हैं। और ये जो चीज़ें हुई है वो फिर से नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि वो जो कल्प्रिट है और अक्यूज्ड है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनको कार्यमुक्त करके उनका जो कॉरपोरेटर का पोस्ट है उनसे उनको निकालना चाहिए। और जो उन्होंने किया है वो फिर से कोई ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेके एक अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल भी सेट करना चाहिए कि कोई भी आके ऐसे डॉक्टर्स को मारेगा तो उनके ऊपर सशक्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो भी अक्यूज्ड है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और अगर गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की तो
पुणे में बिल्डिंग कोलैप्स के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी। डीसीपी गणेश इंगले के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कामयाबी के साथ 9 अफराद को जिंदा रेस्क्यू कर लिया, जबकि 6 से 7 अफराद के मलबे के नीचे फंसे होने का अंदेशा। रेस्क्यू टीम्स और इमरजेंसी सर्विसेज डिब्रीज हटाने और सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। अथॉरिटीज़ का कहना है कि तमाम फंसे हुए अफराद तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश जारी है। कल दोपहर से आज तक जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू है। अभी तक 9 लोगों को बाहर निकालने में प्रशासन यशस्वी हुआ है। अभी तक सर्च ऑपरेशन शुरू है, बाकी के लोगों की खोज जांच शुरू है। किसी तरीके से कांटेक्ट हो पा रहा है क्या? उनके मतलब कुछ बातें यहाँ से पहुँचाई जा रही है, मैसेजिंग हो पा रहा है? नहीं, ऐसा तो अभी तक जो जिनसे बात हुई थी वो उनको बाहर निकालने में यशस्वी हुए यहाँ पे प्रशासन, और बाकी के लोगों को सर्च निकालने का सर्च ऑपरेशन शुरू है। कितने लोगों आशंका है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पे अंदर मलबे? अभी तक जो मालूमात हुई है उससे 6-7 लोग और हो सकते हैं। कैसे किस तरीके का सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड है, यहाँ पे मिलिट्री फोर्स है, यहाँ पे बाकी मनपा का भी फोर्सेस है, पुलिस विभाग है, मेडिकल टीम है, सब यहाँ पे खोजने में लगी हुई है कल दोपहर से। कब तक खत्म होने की? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से यात्रियों की आमद व रफ्त बआसानी जारी है और किसी बड़ी रुकावट की इतला नहीं मिली। सिक्योरिटी पर्सनल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि यात्रा महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से जारी रहे। अथॉरिटीज़ ने तमाम यात्रियों से हिदायत पर अमल करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मुसलसल तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हुई और कम्यूटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई व्हीकल्स धीमी रफ्तार से चलते नजर आए, जबकि म्यूनिसिपल टीम्स पानी की निकासी के लिए काम में मसरूफ है। अथॉरिटीज़ ने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियात बरतने की हिदायत दी। यहाँ पर ना पहली ही बरसात में बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है और यहाँ पे पुल से लेकर एयरफोर्स गेट तक, जब एयरफोर्स गेट तक पानी भर जाता है, जबकि एयरफोर्स गेट के अंदर तक वहाँ पे बच्चे स्कूलों का 2-2 स्कूल हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं, केवी का स्कूल है, एयरफोर्स स्कूल है, बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पे इतनी भयंकर स्थिति है, 1.5-2 फुट पानी भर जाता है और घरों में भी पानी चला जाता है और 2-4 महीने के लिए यहाँ पे व्यापार खराब हो जाता है। यहाँ पे के दुकानदार इतने परेशान है, कोई भी सुनवाई नहीं। पानी की बरसों से पानी ऐसी भरा चला आ रहा है, कोई स्थिति सही नहीं हो रही है। मैं बता दूं, सभी लोगों के लिए परेशानी होती है, सामना करना पड़ता है, पानी में होके निकलना पड़ता है और बच्चों को भी पानी में होके निकलना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की फॉर्मर चेयरपर्सन सफीना बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी में शमूलियत को जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम सियासी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस कदम से इलाके की सियासी सूरत हाल पर असरात मुरतब हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल की सियासत में एक नया तनाज़ा सामने आया। रैली के दौरान वायरल वीडियो में ममता बनर्जी को एक पार्टी वर्कर को थप्पड़ मारते हुए दिखाया जा रहा है। इस पर रिएक्शन देते हुए बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी नेवर हैड डिसिप्लिन विद इन द पार्टी। उन्होंने टीएमसी की इंटरनल डिसिप्लिन पर सवाल उठाए। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर टीएमसी की तरफ से कोई तफसीली ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया। अब धीरज की बात छूटी है, उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में कोई डिसिप्लिन नहीं था, मनमर्जी था, वही है। अब अपने लोगों को पीटने से क्या सुधर जाएगा सब कुछ। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गवर्नमेंट हाउस विक्टोरिया में शानदार सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने गवर्नर ऑफ विक्टोरिया मार्गरेट गार्डिनर एसी से अहम मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, कोऑपरेशंस और मुस्तकबिल के बिलाटरल टाइज को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। ये मुलाकात दोनों ममालिक के दोस्ती और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मज़ीद फ़रोग़ देने की अहम कड़ी करार दी जा रही है।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।